नमस्कार किसान भाइयों, सुकम किसान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आप चाहे जैविक खेती करते हैं या आप चाहे रासायनिक खेती करते हैं, एक समस्या हमेशा आपके सामने रहती है कि जब भी हम किसी नई फसल की बुआई करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस समय जो फसल हम हार्वेस्ट कर चुके हैं उसका जो कचरा बच जाता है उसका निपटान हम किस प्रकार से करें। क्योंकि किसान भाइयों, अक्सर हम क्या करते हैं कि जो कचरा खेत के अंदर रह जाता है उसे ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, जिससे अगली जो फसल हम लगाते हैं उसके अंदर दीमक जैसी समस्या आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए किसान भाइयों, उस कचरे का निपटान करने के लिए हम पूसा डीकम्पोज़र का यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूसा डीकम्पोज़र के बारे में। हम बात करेंगे कि यह डीकम्पोज़र आखिरकार है क्या, कैसे काम करता है और इसको तैयार किस प्रकार से करना है और आप इसे किस प्रकार से मंगवा सकते हैं, यानी कि आपको यह कहाँ मिलेगा। इस प्रकार से पूसा डीकम्पोज़र के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि पूसा डीकम्पोज़र है क्या। तो यह जीवाणुओं का एक संग्रह है जो कि कृषि अपशिष्ट हो या फिर एनिमल वेस्ट हो, इनका अपघटन करने में सक्षम है। इसके बाद बात करें कि यह डीकम्पोज़र काम कैसे करता है। तो किसान भाइयों, अगर हम धान की फसल के अंदर, जब हमारे खेत के अंदर धान की हार्वेस्टिंग करने के बाद पराली बच जाती है और उस पराली को अगर हम गलाना चाहते हैं, तो इस डीकम्पोज़र के घोल को तैयार करके 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम पराली के ऊपर छिड़काव कर दें और इसके बाद पराली को रोटोवेटर या हैरो द्वारा भूमि में दबा दें और इसके बाद भूमि में हल्का पानी दे दें, तो इसके जस्ट 15 दिन बाद यह पराली इतनी गल जाती है कि इसके बाद अगर हम गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं तो गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य किसी फसल की बिजाई करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। और 25 से 30 दिन बाद यह जो पराली का खेत है, इसकी 95% तक पराली अपघटित हो जाती है, यानी कि डीकम्पोज हो जाएगी। पराली के अलावा किसान भाइयों, हम सभी प्रकार के कृषि अपशिष्टों को, जैसे कि पेड़ों की पत्तियां हैं या फिर गोबर की खाद तैयार करनी है, तो वह भी इससे जल्दी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसको तैयार करने का भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इसको हम तैयार किस प्रकार से करें। तो इसको तैयार करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बात करें इस डीकम्पोज़र को तैयार करने की, तो इसके लिए हमें 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और इसके साथ 150 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम अच्छे बेसन की आवश्यकता होती है और 1 किट डीकम्पोज़र की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें 5 लीटर पानी के अंदर 150 ग्राम गुड़ को अच्छे से उबाल लेना है और इसके बाद इस गुड़ वाले पानी को एक चौकोर बर्तन के अंदर डाल लेना है। और जब यह पानी हल्का गुनगुना हो जाए, इसके बाद इसके अंदर 50 ग्राम जो बेसन हमने लिया था वो अच्छे से मिला देना है। और बेसन को अच्छे से मिलाने के बाद जो हमारे पास डीकम्पोज़र की किट है, जिसके अंदर 4 कैप्सूल आते हैं, इन चारों कैप्सूल्स को तोड़कर उस घोल के अंदर डाल देना है और इन कैप्सूलों के खोल को भी उसी घोल के अंदर मिला देना है और बाद में इसे पतले कपड़े से ढक के रख देना है। इसके बाद किसान भाइयों, 4 से 5 दिन बाद यह जो कल्चर है यह तैयार हो जाता है और इससे हमें 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पराली के ऊपर छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद जैसे ही मिट्टी को पलटा जाता है तो यह 25 से 30 दिन के अंदर उन अवशिष्टों को अच्छे से गला देता है। अब बात आती है इसको ख़रीदने की, तो इसको आप पूसा संस्थान न्यू दिल्ली से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बाई पोस्ट भी मंगवा सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखा गया किसान भाइयों। एक किट के लिए हमें मात्र 20 रुपये देने होते हैं और इसके अलावा जो पोस्ट चार्ज है वो अलग रहता है। इन सब के बाद बात आती है कि डीकम्पोज़र को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है किसान भाइयों कि जब धान की फसल हार्वेस्ट कर ली जाती है, उसके बाद में जब पराली को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और इसकी जगह पर अगर हम इस डीकम्पोज़र का यूज़ कर लेते हैं तो जो प्रदूषण है वो नहीं होगा और भूमि के अंदर
जो कार्बनिक पदार्थ है वो, और इसके साथ ही अन्य पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके अलावा हम खाद को जल्दी तैयार कर सकते हैं और फसल के अंदर दीमक जैसी समस्या भी नहीं आएगी किसान भाइयों। इस प्रकार से हम इस डीकम्पोज़र का यूज़ करके कृषि अपशिष्ट जो हमारे खेत के अंदर रह जाते हैं वो उनका अच्छे से निपटान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।